देखना ध्यान से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक इजी सा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है और इजी चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखना ध्यान से सब लोग। हेरॉन्स फॉर्मूला, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ये एक ट्राइंगल है आपके सामने, ए बी और सी। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी होंगी। जैसे ये वाली साइड हमें ए दे दी, इस वाली साइड की मेजरमेंट बी दे दी और इस वाली साइड की मेजरमेंट हमें सी दे दी। हमें तीनों साइड्स दी होंगी क्वेश्चन में। ठीक है, वो यहां पर है ए बी और सी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। वो होता है ये एस। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइडों का सम कर दो, तीनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या होता है ये? एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सबसे पहले पहले तुम्हें ये एस निकालना होगा ये। ठीक है, सबसे पहले आपको एस निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके बाद तुम्हें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान देना। इस ट्राइंगल का क्या निकालना है? तो फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट में एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। ये है आपका मेन फॉर्मूला एरिया निकालने का, जो आपको अच्छी तरह से याद करना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इतना कॉपी करो, फिर आगे क्वेश्चन करवा दो। देखना ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देख लेना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वहीं से चैप्टर समझ में आना शुरू होता है। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी। आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइडें गिवन है। ए बी दिया हुआ है 10, ए सी भी आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और ये तीसरी साइड भी आपको 10 सेंटीमीटर ही दी हुई है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड इट्स एरिया। फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है। बहुत आसान है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस बोलते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दो, ए बी और सी, मतलब ये तीनों साइडें कितनी दी हुई है? 10 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 2। तो एस आएगा तुम्हारा 30 अपॉन 2, 15। एस की वैल्यू आपकी 15 हो गई। बताओ ये समझ में आया? एस की वैल्यू कितना समझ में आया? अब निकालना है आपको इस ट्राइंगल का एरिया। क्या निकालना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था। ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है, इसी को हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके हो गया ये फॉर्मूला। अब सीधे सीधे उठा के वैल्यूज डाल दो। आप देखो ये एस की वैल्यू कितनी निकाली है अभी? कितनी निकाली है? 15। फिर है एस माइनस ए। 15 माइनस ए कितना है बेटा? ये ए कितना है? पहली साइड कितनी है? 10। फिर है एस माइनस बी। 15 माइनस बी कितना है बताओ? 10 दूसरी साइड। फिर है एस माइनस सी। 15 माइनस तीसरी साइड कितनी है बेटा? 10। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। आसान है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। अंडर रूट में ये हो जाएगा 15। 15 माइनस 10 कितना होता है बेटा? 5 हो गया। मल्टीप्लाई 15 माइनस 10 5। मल्टीप्लाई ये 5 हो गया। अब आप इन सबके फैक्टर्स बना लो। इस 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3। बोलो, लिख सकता हूँ इंटू, इस वाले 5 को 5 ही लिख सकते हैं सिर्फ, इंटू ये वाला 5 भी वैसे आ गया और ये वाला 5 भी वैसे ही आ गया। ये समझ में आया स्टेप? अब यहां पर है मेन स्टेप। अंडर रूट में आपको देखना है किस किस नंबर के पेयर बन रहे हैं। देखो, इस 5 का इस 5 के साथ पेयर बन गया।
तो इसका एक 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो एक 5 बाहर आ गया। फिर मल्टीप्लाई, और किसका पेयर बन रहा है, क्या इस वाले 5 का भी पेयर बन रहा है, तो इसका भी एक 5 बाहर आ गया। किसका पेयर नहीं बना, 3 रह जाएगा। जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रह जाता है, तो ये 3 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जिसका पेयर बना उसका एक बाहर आ जाता है। ओके हो गया। अब ये 5 × 5 कितना होगा, 25√3। ये है आपके इस ट्राइंगल का एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर को समझ में आने के लिए। आया समझ में कॉन्सेप्ट? कॉपी करो फटाफट से, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको फिर से एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए, बी और सी, तीनों साइड्स दी हुई है हमें, 50, 40 और 30। क्वेश्चन में फिर से वही पूछा गया है, फाइंड इट्स एरिया। आपको इस ट्राइंगल का क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखना बेटा सब। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। क्या फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर का, S = A + B + C अपॉन 2, A + B + C अपॉन 2। तो S = वैल्यू डालो, A कितना है बेटा, ये देखो A, B और C तीनों वैल्यूज दी हुई है मुझे, 50 तीनों वैल्यूज दी हुई हैं। कितनी कितनी वैल्यूज हैं, 50, 40 और 30 तीनों वैल्यूज दी हुई है। 50 + 40 + 30 अपॉन 2, तो S आ गया। बताओ कितना आएगा ये, 120 अपॉन 2। तो आपकी S की वैल्यू 60 आ गई। बताओ ये समझ में आया? अब हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था, एरिया = ये है हीरोन्स फॉर्मूला, S - A, S - B और S - C अंडर। S की वैल्यू कितनी निकाली है अभी, 60। 60 - A कितना है बेटा, 50। 60 - B कितना है, 40। फिर 60 - 30। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ध्यान देना है सब लोगों ने। 60 ये हो गया, इंटू 60 - 50 10, 60 - 40 20, 60 - 30 30। ओके हो गया। अब आपको ये कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देख लो। आपको इन सबके फैक्टर बनाने होते हैं, सीधी सी बात तो ये है। चलो 60 के फैक्टर बनाओ फटाफट से। 2 से गया 30, 2 से गया 15, 5 से गया 3, 3 से 1। फिर आप बनाओगे इस 10 के फैक्टर, 10 के फैक्टर बनाओ। 2 से गया 5, 5 से गया 1, ठीक है। फिर बनाओ 20 के फैक्टर, 2 से गया 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1। 30 के फैक्टर बनाओ, 30 के फैक्टर, 2 से गया 15, 5 से गया 3, 3 से गया। ओके हो गया। अब आपको क्या करना है, सारे के फैक्टर्स लिखो। 60 के क्या फैक्टर्स आए हैं, ये 2 × 2 × 5 × 3, 2 × 2 × 5 × इस 10 के क्या फैक्टर्स आए हैं बेटे, ये रहा 2 × 5 × 20 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 × 30 के क्या फैक्टर आए हैं, 2 × 5 × ये फैक्टर्स बन गए। ऐसे करना है आपको। अब आप देखो पेयर किस किस का बन रहा है, पेयर बना के आप साथ में लिखो। ये देखो इस 2 का पेयर इस 2 के साथ बना, तो ये 2 लिख दिया उसी टाइम पे। मल्टीप्लाई इस वाले 5 का क्या इस वाले 5 के साथ पेयर बना, 5 लिख दिया उसी टाइम पे। मल्टीप्लाई क्या ये 3 का पेयर इस वाले 3 के साथ बन रहा है, 3 लिख दिया उसी टाइम पे। क्या इस 2 का पेयर इस वाले 2 के साथ बना, 2 लिख दिया। अब क्या इस वाले 5 का पेयर इस वाले 5 से बना, 5। और बताओ क्या इस वाले 2 का पेयर इस वाले 2 से बना, 2। सारे के सारे पेयर बन के सब बाहर आ गए, अंडर रूट में कुछ नहीं बचेगा। ओके हो गया। बस अब आपका आंसर है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 × 6 × 10। ये हो गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल एरिया आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया समझ में? सब लोग कॉपी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो कह रहा है द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7।
एक ट्राइंगल है हमारे पास, क्या है, ट्राइंगल है ये ए बी और सी, कह रहा है तीनों साइड की रेशियो है 3:5:7। जब आपको ये रेशियो दी होती है तो ये तीनों साइड्स दी हुई है, ठीक है, तो रेशियो दी है, कितनी रेशियो दी है बोलो, 3:5:, तो पहली साइड हो गई 3x, रेशियो दी होगी तो आपको ऐसे 3x लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 दी है तो दूसरी साइड क्या हो गई 5x, 7 होगी तो 7x, ये समझ में आया। अब आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 300, हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300। तो सबसे पहले आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, देखो सामने देखना जो बता रहा हूं बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 300 दिया हुआ है, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइडों का सम, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम, तो ये वाली साइड 3x प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, तो क्या होगा 3x, इस पेरीमीटर की जगह तीनों साइडों का सम 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, ये समझ में आया, समझ में आया, कितना हो गया 3x 5x 8x, 15x इज इक्वल टू 300, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 300 अपॉन 15, ये से काटा 20, तो x कितना आ गया बेटा, x आ गया 20। जब ये आपका x आ गया ना 20, अब आप तीनों साइडें निकाल दो, आपकी ये वाली साइड 3x है, कितनी है, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई में x की जगह 20, इस वाली x की जगह कितना हो गया 20, तो 3 into 20 कितना हो गया, ये आपकी ये वाली साइड आपकी 60 आ गई, बताओ समझ में आया। ये 5x x की जगह 20 कितना आ गया, ये 100 आ गया, बोलो समझ में आया। ये है 7x, 7 into 20 140, बताओ ये समझ में आया। बस अब आपको वही काम करना है, हमारे पास तीनों साइडें आ गई 60 100, और अब आपको वही काम करना है जो हमने सीखा है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर S क्या होता है, a plus b plus c upon 2, S is equal to 60 plus 100 plus 140 upon 2, ये होगा 300 upon 2, ये 150 आ गया, S आ गया। अब एरिया क्या निकालना है बेटा, एरिया क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s कितना निकाला अभी 150, ये हो जाएगा 150 माइनस a कितना था 60, फिर 150 माइनस b कितना था 100, फिर हो गया मल्टीप्लाई में 150 माइनस c कितना था 140 था, 140 वो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 150 इंटू 150 में से 60 किया 90, 150 में से 100 गया 50, 150 में से ये 10 कितना आ गया 10। अब आपको सबके फैक्टर बनाने हैं भाई, ये काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या बनाने हैं फैक्टर बनाने हैं, या फिर चलो तुम्हें एक और तरीका सिखा देता हूँ अगर समझ में आए तो, ये जो 150 है क्या मैं इस 150 को 15 इंटू 10 लिख सकता हूँ, बोलो यस सर, यस सर। इस 90 को क्या मैं 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ, यस क्या इस 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और ये 10 को रहने दो, अब देखो 10 के पेयर बन रहे हैं, ये 10 और ये 10 का पेयर, बोलो हाँ या ना, बाहर आ गया, इंटू ये वाला 10 और ये वाला 10 बाहर आ गया, ओके, किसका पेयर नहीं बना, क्या क्या बच गया 15 बच गया, क्या बच गया 9 बच गया, क्या बच गया, ओके। अब आप इनके भी थोड़े कर लो सॉल्व, ये तो हो गया 100, इस 15 को लिख दो 5 इंटू 3, बोलो ओके, इस 9 को लिख दो 3 इंटू 3, ओके, ये 5 ऐसे ही आ गया, ओके हो गया, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई, देखो ये वाले 5 और ये वाले 5 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, इंटू ये वाला 3 और ये वाला 3 बाहर आ गया, ये वाला 3 बच गया नहीं, अंडर रूट में 3 रह जाएगा, ओके हो गया। अब ये सॉल्व करो 5, ये हो गया 1500√3, ये है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब बताओ ये वाला मेथड भी समझ में आ गया, मैं दोनों मेथड सिखाना चाहता था, तुम वो फैक्टर बनाकर भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे वो कर पाएगा जो थोड़ा होशियार है पढ़ने में, नालायक फंस जाएगा इसमें, समझ में आ गया, कॉपी करो फटाफट से, ध्यान से देखना, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose
टू साइड्स आर 8 and 11। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा, ये देखो, ये ट्राइंगल दिया है ए बी और सी। इसकी दो साइड्स दी हुई है 8 और ये 8 दिया हुआ है और ये 11 दिया हुआ है। फिर हमें कह रहा है पेरीमीटर दिया हुआ है 32, तो हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर दे दिया। ध्यान से देखना सब लोग, सामने इजी क्वेश्चन है। पेरीमीटर कितना है बेटा? 32। तो अब आप पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ। मैंने कल आपको बताया था पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइडों का सम, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 32 इज इक्वल टू a कितना है? 8, b कितना है? 11 प्लस c हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 32 इज इक्वल टू 19 प्लस सी, 19 इधर चला जाएगा, c इज इक्वल टू 32 माइनस c इज इक्वल टू 13। ये 13 आ गया। अब बताओ ये समझ में आया? अब आपके पास तीनों साइडें आ गई। तीनों साइडें आने के बाद जो हमने सेमी पेरीमीटर सीखा था, s इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 32। s आपका 16 आ गया। क्या ये समझ में आया? अब आपको एरिया निकालना है। एरिया, मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला सिखाया था बेटा। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ओके हो गया? s कितना है हमारा? 16, 16 माइनस 8, फिर होगा 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, तीनों साइडें डाल दी। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, जैसे हमने सीखा हुआ है। 16 इंटू 16 माइनस 8, 8, 16 माइनस 11, 5, 16 माइनस 13, 3 हो गया। अब आप इसके पेयर बना लो। 16 का तो 4 बाहर आ गया। क्या बाहर आ गया? 4 बाहर आ गया। 4 इंटू इस 16 का तो 4 बाहर आ गया। 8 को लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये 2 और 2 का पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ गया। 4 इंटू 2 अंडर रूट में ये रह गए, तीनों रह गए, इनका पेयर नहीं बन रहा। 2 इंटू 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 8 रूट 30। ये आपका एरिया आ गया इस क्वेश्चन का। ये है आपका आंसर। आया क्वेश्चन समझ में? दो साइड की साइड निकाल ली और फिर एरिया निकाल दिया। कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ए बी और सी, हैज पेरीमीटर 30। हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बेटा? 30। इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। एक साइड ये है 12 और एक साइड ये है, ये इक्वल साइड है ना। ओके हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ था, ठीक है। तो बस अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 30 दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। a कितना? 12, b कितना? प्लस c इक्वल टू 30, 24 प्लस c इक्वल टू 30, c इक्वल टू 30 माइनस 24, c कितना आया? 6। ये 6 आ गया। ओके हो गया? अब आप फटाफट से आप इसका s निकाल सकते हो। वो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 30 अपॉन 2, ये 15 हो गया। ओके हो गया? अब आप क्या निकालोगे? इसका एरिया निकालोगे। एरिया हमने सीखा हुआ है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? क्या सिखाया था? अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। वैल्यू डालो। s कितना है? 15, 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 15 इंटू ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 15 में से 6 गया 9। अब आप इसके फैक्टर बना लो, एक बार फैक्टर जरूर बनाने चाहिए। 15 का हो गया 5 इंटू 3 इंटू ये वाला 3 इंटू 3 इंटू 9 का 3 इंटू 3, जिसके पेयर बन रहे हैं वो बाहर आ गया। ओके हो गया? 3 इंटू ये 3 और ये 3 बाहर, 3 और ये 5 और ये 3 अंदर रह गया क्योंकि पेयर नहीं बन रहा। 5 इंटू 3 ये हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आया वो समझ में? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना।
ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, एनसीईआरटी की बुक की क्वेश्चन करा रहा हूं सारे, घर जाके देख लेना। कह रहा है स्टूडेंट्स ने क्लीनिनेस कैंपेन लगाया है। अब ये सब कुछ दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है दे क्लीन द एरिया एनक्लोज विद इन देयर लेंस, ए बी 9 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? चलो मैं ए बी लाइन बना रहा हूं, ये देखो ये बना दिया ए बी 9 मीटर, ठीक है। ये देखो यहाँ कह रहा है एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल बी कितना होना चाहिए? यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल बी, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर ये देखो कह रहा है बीसी 40 मीटर होना चाहिए। बी से लेकर सी तक जो जा रहा है, ये जो बी से लेकर सी तक जो जाएगा वो ये सी, वो कितना हो गया जल्दी बोलो? ये 40 मीटर, और एंगल बी भी 90 डिग्री का हो गया। आगे समझ में? फिर कह रहा है सी डी जो है वो 15 मीटर, सी से जो डी है, सी से जो डी है वो है 15 मीटर, इस टाइप से सी से ये डी हो गया कितना? 15 मीटर। और फिर कह रहा है डी ए 28, डी से लेकर ए तक, ये वाला डी से लेकर ए तक कितना हो गया? ये 28 मीटर। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, डायग्राम समझ में आया कैसे बनेगा? इसमें यहाँ पर ये एंगल बी 90 डिग्री होना जरूरी है, जैसे जैसे हमें दिया था हमने ये बना लिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस ए को सी से ज्वाइन करना है, ध्यान से देख लो, ए को सी से ज्वाइन करना है बेटा। ए को सी से ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हो। इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये रहा 9, तो आपका ये परपेंडिकुलर जो है ये 9 हो गया, और बेस कितना हो गया? 40, याद दिया, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 1600 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 1681 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में 1681, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1681 किसका होता है? 41 का। इसका तो आपका ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है बेटा, ए से लेके सी तक, ये हाइपोटेन्यूज, ये मैंने 41 निकाल दिया। ये समझ में आया? अब आप पहले तो निकालो इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ये तो सिंपल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है? ये वाला बेस कितना है? 40 इंटू हाइट कितनी बेटा? 9 हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? ये 2 से 40 काट दिया 20, ये आ गया 180 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया तो निकाल दिया ऐसे, लेकिन इस वाले ट्राइंगल का एरिया हीरोस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। बोलो कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए डी सी पहले एस निकलेगा। क्या निकलेगा? सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वो साइडें देखो, 28 प्लस 15 प्लस 41 अपॉन 2, ये ऐड करो भाई, 84 अपॉन 2, 42 आ गया। अब एरिया निकाल दो। क्या निकालेंगे अब? एरिया का फॉर्मूला क्या सीखा हुआ है हमने? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू डालो बेटा, 42 माइनस 28, 42 माइनस 15, 42 माइनस 41, इसको सॉल्व करो। 42 इंटू 42 में से ये गया 14, ये माइनस करो, इंटू 1, फैक्टर बनाओ भाई इसके, 42 के फैक्टर 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 14 के फैक्टर 7 इंटू 2 इंटू 27 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1। अब जिसके पेयर बन रहे हैं वो बाहर आ जाएगा। 7 और 7 का पेयर बन रहा है, 7 आ गया बाहर। एक 3 और ये एक 3 का पेयर बन रहा है, 3 आ गया बाहर। ये 2 और ये 2 का पेयर बन रहा है, 2 आ गया बाहर। 3 और ये 3 का पेयर बन रहा है, 3 आ गया। बस खत्म। आया समझ में? 21 इंटू 6, 126 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है टोटल एरिया। क्या निकालना है?
टोटल एरिया, ऊपर वाले का एरिया कितना निकला था, ऊपर वाले ट्रायंगल से जो एरिया निकाला था हमने, ये रहा 180। कितना निकाला था 180, तो 180 प्लस 126 कितना आएगा, ये 306 मीटर स्क्वायर। ये है आपका टोटल एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कर लो कॉपी। देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल C 90 डिग्री चाहिए इस बार। कौन सा एंगल 90 डिग्री चाहिए इस बार? एंगल C 90 होना चाहिए। देखो AB 9 मीटर बनाओ, ये बनाया AB, A से B कितना 9 मीटर, फिर BC 12 मीटर, B से C, ये C कितना मीटर 12 मीटर। अब एंगल C तो 90 चाहिए आपको पक्का। ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल कितना डिग्री चाहिए 90 डिग्री। CD 5, C से लेके D तक, ये CD हो गया, ये D तक हो गया कितना 5, और AD, A से लेके D, ये AD हो गया, ये AD कितना 8 मीटर। ये समझ में आया सबको? अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन वैसा ही है जो अभी हमने सीखा था। इस बार ये वाला एंगल C 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बी को डी से। समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में आई? तो हमने किसको ज्वाइन कर दिया बताओ, ज्वाइन BD। अब आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो, इस वाले ट्राइंगल में लगा सकते हो DCB, इन ट्राइंगल DCB पाइथागोरस लगाएंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये रहा 5, 5 का स्क्वायर, बेस कितना बेटा, बेस कितना यहाँ से 12 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके हो रहा है? ये हो जाएगा 25 प्लस 144 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 169 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट में 169, हाइपोटेन्यूज आपका 13 मीटर आ गया। ये समझ में आया कि आपकी ये हाइपोटेन्यूज की साइड ये 13 मीटर आ गई। अब आसान काम, बहुत आसान काम, आ जाओ सामने। अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। इस तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल DCB, हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये रहा बेस 12 इंटू हाइट कितनी है ये वाली 5, ये से कट गया 6, ये आएगा आपका 30 मीटर स्क्वायर। ये तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब बात है इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की ADB, तीनों साइडें हैं, तो बस यहाँ पे निकालेंगे ट्राइंगल कौन सा ADB। सबसे पहले S निकालोगे, सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 9 प्लस 13 प्लस 8 दिया हुआ है अपॉन 2, कितना हो गया भाई ये 30 अपॉन 2 15, ऐसा आ गया। अब एरिया निकालते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला सीखा हुआ है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। वैल्यू डाल रहे हैं बेटा 15 माइनस 9, 15 माइनस 13 और 15 माइनस 8। सॉल्व करो, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 13 गया 3, 2 हो जाएगा इनटू 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7। चलो पेयर बनाओ 15 के, 5 इंटू 3, 6 का 3 इंटू 2 इंटू ये 2 इंटू 7, पेयर बन गया 5 का नहीं बन रहा, 3 का और 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया, 2 का और 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा 5 इंटू 7, तो ये आ गया 6 रूट 35, ये एरिया आ गया इसका। ओके आ गया। अब टोटल एरिया निकालना है बेटा। टोटल एरिया में ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना निकाला था, ये रहा, कितना निकाला है 30 मीटर स्क्वायर, तो 30 प्लस इसका एरिया निकला है 6 रूट। अब ये ऐड नहीं हो सकता, बस यही आंसर है, इतना ही। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, देख लेना, कॉपी करो फटाफट। देखो बेटा सब लोग, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर की। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है?
कह रहा है ए ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, दोनों का सेम बेस है, सेम। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये बेस है, इस बेस पर ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ए बी और सी। इसी बीसी बेस पर, ये जो बीसी बेस है, ये वाला बीसी जो बेस है इसका, इसी बेस पर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये पैरेललोग्राम इस टाइप से, ये देखो, ये पैरेललोग्राम बना दिया आपने इस टाइप से, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ये आया समझ में? ये पैरेललोग्राम हो गया येलो वाला। और बेस कौन सा है? दोनों का बेस कौन सा है? दोनों का बेस है ये वाला बीसी। BC. हाँ, सेम एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है, ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम, ठीक है, दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है बेटा। कह रहा है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30। ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी, 26, 28, ये बेस 28 और ये वाली साइड 30 हो गई। कह रहा है पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, तो मैंने बेस इसलिए 28 लिया, ये बेस 28। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले लिया। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? S, सेमी पेरीमीटर। A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। कितना हो जाएगा ये? 84 अपॉन 2, 42 S हो गया। एरिया निकाल रहा हूं भाई इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का एरिया निकालना है। देखो एरिया का फॉर्मूला बता रखा है आपको, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना निकाला अभी? 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 42 इंटू 42 में से ये 26 माइनस करो 16, 42 में से 28 माइनस करो 14, 42 में से ये 12। अब इनके फैक्टर्स बनाने हैं बेटा, फैक्टर्स बनाएंगे इनके। टू के फैक्टर्स 7 इंटू 3 इंटू 2, 16 के फैक्टर 4 इंटू 4, 14 का 7 इंटू 2, 12 के फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 2। अब जिन जिन का पेयर है 7 और 7 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाला 3 और ये वाला 3 बाहर आ रहा है, मल्टीप्लाई ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ रहा है, मल्टीप्लाई ये 4 और 4 बाहर आ गया एक, और ये लास्ट में 2 और 2 मल्टीप्लाई। ये समझ में आया? तो ये इस ट्राइंगल का एरिया निकला है। क्या इतना समझ में आया तुम लोगों को? अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन में वो बोल रहा था, क्वेश्चन में वो बोल रहा है साफ साफ कि ट्राइंगल का, ये देखो ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का दोनों का एरिया क्या है? सेम है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है वो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो हम इस दोनों का एरिया इक्वल लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी अभी ये निकाला, कितना निकाला? 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। बेस कितना था पैरेललोग्राम का, ये बताओ। बेस क्वेश्चन में 28 दिया है कि नहीं दिया है? बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना बेस दिया है बेटा?
बेस हमें 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो पुट कर रहे हैं 7 into 3 into 2 into 4 into 2 is equal to 28 into हाइट निकाल लिए, तो ये 20 इसके नीचे ले जाओ, 7 into 3 into 2 into 4 into 2 अपॉन में 28, 7 से कट गया 28, 4 पे, 4 से 4 पे गया, हाइट कितना आएगा 3 into 2 into 2, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी करो फटाफट। अब जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है। ये सबसे खास क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक ट्रेपीजियम है whose parallel sides are 25 and 10 मीटर। ट्रेपीजियम कैसा होता है ये देखो, ऐसा होता है ट्रेपीजियम, सबको पता होना चाहिए। ये होता है ट्रेपीजियम, इसमें दो साइड पैरेलल होती हैं, ये AB और ये CD पैरेलल होती है, और दो साइड अनपैरेलल होती है, ठीक है। कह रहा है पैरेलल साइड आर 25 and 10, तो ये बड़ी वाली साइड 25 हो जाएगी, ये बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी 25, और ये क्या हो जाएगी 10। वेट करो सर, चलो देखो सामने देखना, बड़ी साइड 25, छोटी साइड 10 दी हुई है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 and 13। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वाली साइड नॉन पैरेलल साइड 14 और ये वाली साइड कितनी दे दी। अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस बी पॉइंट से इस एडी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, यहां पर है ये इसके पैरेलल खींचनी है लाइन बीई। तो हमने क्या किया ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी के पैरेलल खींच दिया, ठीक है। अब ये अगर आपकी ये एडी 14 है समझ लो, तो ये भी कितनी हो जाएगी बीई, ये 14। अच्छा ये बताओ अगर ये AB 10 है तो यहां से ये DE कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो ये बताओ ये EC कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया, क्योंकि पूरी 25 थी, अगर ये वाली साइड 10 हो गई तो ये बाकी बची 15 हो गई। अब आपके पास देखो ये वाले ट्राइंगल की तीनों साइडें आ गई, बोलो आई की नहीं आई। तो इन ट्राइंगल BEC तीनों साइडें आ गई। आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, पहले S सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलो सेमी पेरीमीटर A बताओ कितना है, 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। S इज इक्वल टू कितना होगा ये 42 अपॉन 2, ये आ गया S21, S आ गया। अब ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। बताओ समझ में आया। अब S कितना निकाला 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15 हो गया, आया समझ में। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 21 में से 15 6, फैक्टर बनाओ 21 के, 7 इंटू 3 इंटू 7, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 के फैक्टर 3 इंटू 2। चलो बाहर ले लो, जो बाहर आ रहा है 7 बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 7 बाहर आ गया आपका, इंटू 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया आपका, मल्टीप्लाई 2 का ये पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, और 2 का ये पेयर बन गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, ये आ गया 21 इंटू 4, ये आपका आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया बेटा। अब तुम्हें क्या करना है, जब ये ट्राइंगल का एरिया आ गया तो इसी ट्राइंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी भी निकाला है कितना 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। देखो ट्राइंगल का बेस कितना है, ट्राइंगल का बेस देखो जरा डायग्राम में, ये देखो
ट्राइंगल का बेस कितना है बेटा 15 है ना, तो ये बेस 15 पुट कर दो और हाइट निकाल दो, बेस इनटू ट्राइंगल की हाइट निकालनी है, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा, तो हाइट आ गई, बोलो क्या 84 इंटू 2, 2 ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया। इसको सॉल्व कर लो, आपकी हाइट आ जाएगी, इसको सॉल्व करना है 84 इंटू 2 डिवाइड बाय 15, आपकी हाइट आ गई 11.2, ये हाइट आ गई, आगे हाइट। अब ऊपर जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखना सब लोग, क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखो जितनी इस ट्राइंगल की हाइट है, ये वाली जितनी इस ट्राइंगल की हाइट आई है बेटा मेरी, ये जो ट्राइंगल की हाइट आई है, उतनी ही हाइट क्या इस पैरेललोग्राम की होगी कि नहीं होगी, बोलो इस वाले पैरेललोग्राम की होगी, तो इस पैरेललोग्राम की भी हाइट कितनी आ गई 11.2। अब इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दो, जो कि होता है बेस इनटू हाइट, और बेस कितना है, देखो बेस कितना है पैरेललोग्राम का 10 और हाइट कितनी है 11.2, ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया हमारा। टोटल एरिया, टोटल एरिया वो होगा ट्राइंगल का एरिया प्लस पैरेललोग्राम का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना निकाला था, अभी निकाला था ऊपर, ये निकाला था अभी ट्राइंगल का एरिया, कितना निकाला था ये ट्राइंगल का एरिया 84 निकाला था हमने, तो ये हो गया 84 प्लस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट, ये हो गया 84 प्लस बेस कितना था पैरेललोग्राम का 10 इनटू हाइट कितनी थी बेटा 11.2, तो इसको सॉल्व कर लो, 84 प्लस इसको ये किया 112, लो जी सॉल्व करो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है फाइनल आंसर। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा से देखकर समझ लेना, ठीक है, दोबारा से देखकर समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को। फिर से थोड़ा सा हिंट देके समझा देता हूं तुम्हें, देख लो सामने, ये आपके सामने ट्रेपीजियम है बेटा, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड 10 और 25 दी हुई है, नॉन पैरेलल साइड यहाँ पे 14 दी है और 13। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये वाली लाइन ज्वाइन करी थी बीई, ये बीई इस एडी के पैरेलल, ठीक है, जिसकी वजह से 14 हो गई और ये 10 हो गया, फिर ये हमारा 15 बच गया, इधर ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, फिर उसकी हाइट निकाल दी, वही इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉपी कर लो फटाफट। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देखना, कह रहा है रोम्बस है, क्या है हमारे पास रोम्बस, और तुम्हें पता होना चाहिए कि रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, बताया था चारों साइडें इक्वल होती हैं। इस रोम्बस में ग्रास है, घास उगी हुई है और 18 काउज ग्रेज करती हैं, ईच ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज 30, रोम्बस की सारी साइडें कितनी हैं 30 हो गया, ये लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, इसका ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल कितना है बेटा 48 मीटर। कह रहा है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल ईच काउ बी गेटिंग, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको इसका पूरा एरिया निकालना है। पहले आप इसमें एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, इन ट्राइंगल एडीसी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे बेटा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर हो गया 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 60, 108 अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर आएगा 54, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आपको इसके एरिया निकालना है, एरिया के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, चलो सॉल्व करो, 54 माइनस 30, फिर आएगा 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, ये अंडर रूट में है सारा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा ध्यान से देखो, ये आएगा 54 है, ये 54 मल्टीप्लाई 54 में से 30 गया 24 54 में से 48 गया 6 आएगा। आप देखो 24 का तो पेयर ही बन गया, तो डायरेक्टली बाहर आ सकता है, 24 बाहर आ गया, अंडर रूट 54, इस 54 के फैक्टर बनाओ, 9 इंटू 6 तो 3 इंटू 3 9 इंटू 6 इंटू ये वाला 6 वैसे रख लो, पेयर बन गए हमारे सारे पेयर बन गए, 3 और 3 का पेयर बन गया 24 इंटू 3 और 6 और 6 का पेयर बन गया इंटू 6, तो ये आपका एरिया आ गया एरिया, ये आपका एरिया आ गया ट्राइंगल का।
अब टोटल एरिया निकालना हो तो क्या होगा, देखो सामने ऊपर भाई, जितना इस ट्राइंगल का एरिया है उतना ही इसका है क्योंकि सेम साइड्स हैं, ठीक है ना। तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ये जितना भी ये वाला आंसर आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई, टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा 24 इंटू 3 इंटू 6 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब कितनी काउस ग्रेस कर रही थी, 18 काउस, ठीक है। तो एरिया फॉर 1 काउ कितना आएगा, एरिया फॉर 1 काउ, ये जितना भी टोटल एरिया है 24 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2, इसको डिवाइड कर दो 18 से तो 1 काउ आ जाएगा क्योंकि 18 काउस ग्रेस कर रहे हैं। 18 से डिवाइड कर दिया तो देखो 3 ये गया 6, 6 से 6 कर 24 इंटू 2, ये आएगा 48 मीटर स्क्वायर एरिया। ये आपका आंसर है फाइनल, कर लो कॉपी फटाफट, इजी क्वेश्चन।